Great, make him say, abhi shake, abhi shake, abhi shake, abhi shake. नमस्कार, मैं अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आपका अपना विद्यालय पर। दोस्तों, आज का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बायोलॉजी का। दोस्तों, हम अपने चारों तरफ दो चीज़ें खासकर देखते हैं, एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये खास करके कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे कंपोनेंट से बने होते हैं। ये कॉमन चीज है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, डिफरेंसेस जो इसको अलग करते हैं कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो खासकर हम लोगों की चर्चा इसी पर होगी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं लिविंग थिंग में कौन कौन सी ऐसी खास बातें होती है जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिस पे आप गौर फरमाइएगा। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पायरेशन, सांस लेते हैं हम लोग, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, अंदरूनी कुछ जो मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा आगे, ठीक है। चौथा है एक्सक्रिएशन, पांचवा मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सबसे जरूरी आखिरी रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज जो होती है ये लिविंग थिंग्स में होती है। और इन सभी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म? चलिए आगे पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म शरीर की वो प्रक्रिया है जिसके तहत शरीर कोई भी एक्टिविटी कर पाता है, जैसे चल सकता है, बोल सकता है या डाइजेशन कर सकता है। हम लोग इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके तहत बहुत सारा रिजल्ट निकल के आता है। मान लिया जाए कि मैंने प्रोटीन खाया, तो प्रोटीन को पचने से पहले उसे डिज़ोल्व होना पड़ता है और वो डिज़ोल्व हो करके एमिनो एसिड बनाता है और ये एमिनो एसिड कहीं स्टोर होके बाल या नाखून का रूप ले लेता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हुई ये मेटाबॉलिज्म के तहत हुई। किसी का शरीर बहुत स्वस्थ है, इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो अपनी एनर्जी को अच्छी जगह और अच्छे से खर्च कर पा रहा है। किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मतलब वो मोटे लोग होते हैं जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और वो जितना एनर्जी स्टोर कर रहा है उतना एनर्जी खर्च नहीं कर पाता, उसकी एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। चलिए हम लोग और विस्तार से जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर सिमुलेटेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेनली ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, जो कि केमिकल, बायोकेमिकल प्रक्रिया, ये सिर्फ हमारे शरीर में, मतलब लिविंग थिंग्स में पाई जाती है और बाहर कहीं भी नहीं पाई जाती है। एक जगह है, जैसे आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कि टेस्ट ट्यूब में विदाउट सेल वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन हमें अभी वहां नहीं पहुंचना, हमें सिंपली जानना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। आगे हम चलते हैं। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में डिफाइन किया गया है, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल reactions that break down larger and complex molecules into simpler ones। कैटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसके तहत बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रॉयड किया जाता है और इससे जो है बहुत सारे एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जिसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। मान लिया जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स बड़ा सा मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, इसको जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है।
जैसे प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, मैंने पहले बताया था, लिपिड जो होता है उसे हम लोग नहीं, हमारा शरीर जो है वो डिवाइड कर देता है फैटी एसिड्स में, ठीक है, जिसके कारण जो सेल होते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं उनको, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जो है, इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम खर्च कर पाते हैं, ठीक है। और ये हो पाता है कैटाबॉलिज्म के कारण, और कैटाबॉलिज्म के कारण ही शरीर में डाइजेशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के बारे में। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के ठीक उलट है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता था, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स डिवाइड होता था छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ क्या होगा, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स जो है वो बन करके बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेगा। वो प्रक्रिया जो होती है किसके तहत होती है, एनाबॉलिज्म की। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म is the set of biochemical reactions that create larger and more complex molecules from smaller one। तो छोटे छोटे जो भाग होते हैं, मान ले जाए उसमें ठीक क्या हो रहा था, बड़ा से छोटा बन रहा था, इसमें क्या है, छोटा 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 बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा जो डिवाइड हो करके, डिवाइड नहीं, इसमें क्या होगा, ये जो है ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट होकर के जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देगा, है ना। और इससे देखिए क्या रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये होता है कि ये बहुत सारा एनर्जी रिक्वायर करता है, मतलब कि इसको चाहिए होता है बहुत सारा एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी खर्च करता है। कैटाबॉलिज्म क्या करता था, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता था, उसको डिवाइड करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती थी, जबकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता था। और ये एनाबॉलिज्म क्या करता है, ये एनर्जी को खर्च करता है, और खर्च करके क्या क्या करता है, ये करता है सबसे पहला ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल्स का निर्माण करता है, और मेंटेनेंस ऑफ सेल, सेल जहां कट जाना, फट जाना, जो भी मतलब कि घाव घोस ये सब जो होता है ना, इसका भी मेंटेनेंस करता है, इसी प्रक्रिया के द्वारा होती है। अगला क्या है, मिनरलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की जो कमियां होती हैं, मिनरल्स होती हैं, कैल्शियम होता है, फास्फेट होता है, ये सब जो है कमियां जो पूरा करता है, जिस प्रक्रिया से ये कमियां पूरी होती है वो है एनाबॉलिज्म। अगला क्या है, इंक्रीज मसल्स मास, मसल्स मास जो हमारे शरीर के मसल्स होते हैं जो बिल्ड होते हैं, ये इसी प्रक्रिया के द्वारा होती है, मतलब कि एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया के द्वारा ही बोन, मसल्स एंड सेल ये बिल्ड होता है। तो आशा करता हूँ आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आया होगा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।